आइए वे स्टूडेंट्स, आज हम सीखते हैं कि आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है। स्टूडेंट, अभी तक जो आप चीज सीख चुके हैं उसको समझने की कोशिश करो। आपने ग्रॉस प्रॉफिट सीख लिया है। ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैसे निकाला था? आपने निकाला था ये ट्रेडिंग अकाउंट से। स्टूडेंट, आपने क्या करा? नेट प्रॉफिट निकालना सीख लिया है। स्टूडेंट, ये जो नेट प्रॉफिट निकाला था ये आपने कहाँ से निकाला था बच्चे? ये निकाला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। ठीक है स्टूडेंट, अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो। जब हमारे पास कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो हम एक्सपेंसेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं मेरे बेटे। एक तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करो कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो तो कहाँ दिखा देते थे आप दिखाते थे ट्रेडिंग अकाउंट। अब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के भी दो पार्ट कर लीजिए आप, जो आपके क्या हो, ऑपरेशन से रिलेटेड हो। यानी कि जो ऑपरेशन ऑपरेशन से मतलब क्या है बेटे? आप कोई भी ना बिजनेस कर रहे हैं, उस बिजनेस का जो मेन काम है उससे रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं ना, सही है, उसी के रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं कि वो एक्सपेंसेस किए बिना वो ऑपरेशन चल नहीं सकता। समझ रहे मेरी बात को? वो ऑपरेशन किए बिना अगर वो बिजनेस चलता है तो वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे। तो इसको दो हिस्सों में डाल लिया, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या डाल दिया मेरे बच्चे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं ना, ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस थे, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस तो आप कहाँ दिखाते हो बच्चे? ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस आप दिखाते हो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें से जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, अगर वो चीज हम और डिडक्ट कर ले तो हमारे पास क्या चीज निकल के आ जाएगी? हमारे पास निकल के आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो मेरे बच्चे, इसमें ना दो तीन चीजें आपको समझनी है कि सर आप एक दो चीजें बताएं तो वो चीज समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, क्या क्या। सबसे पहले आप समझने की कोशिश करो, हमें एक चीज समझनी है कि ये ऑपरेटिंग, पहला वर्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, दूसरा ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, ये पता लग जाए तो। ठीक है बच्चे, मैंने आपको बताया जो भी बिजनेस से रिलेटेड, जिस बिजनेस को करने के लिए, जो ऑपरेशन चलाने के लिए, जो भी आप सेल परचेज करते हैं उसके लिए, बिजनेस को चलाने के लिए जो भी एक्सपेंसेस हों, जो बिजनेस से रिलेटेड हो और वही इनकम हो, तो वो ऑपरेटिंग होती है। यानी कि हमें ये चीज पता लग जाए। दूसरी चीज बेटे, आपको पता लग जाए कि सर ऑपरेटिंग के अंदर, इसको नॉन ऑपरेटिंग के अंदर कह दें कि नॉन ऑपरेटिंग का भी मुझे पता लग जाए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है और कौन कौन सी इनकम है। तो मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता हूँ। इसको समझते हैं ध्यान से। देखो बेटे, अब मैं आपको ध्यान से समझाता हूँ, ध्यान से, कि हमने जो प्रॉफिट है, जो हमने क्या निकालना था प्रॉफिट, उसको मैंने कितने हिस्सों में डिवाइड करा? इसको डिवाइड कर दिया बेटे दो हिस्सों में। एक का नाम रखा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, दूसरे का नाम रखा नेट प्रॉफिट। अब सुनिए ध्यान से बच्चे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता क्या है? सर ऑपरेटिंग ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज द प्रॉफिट अर्न थ्रू नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। यानी कि जो बिजनेस किया जा रहा है, उस बिजनेस की जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, उसमें चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो चाहे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो, लेकिन उस बिजनेस से रिलेटेड होने वाले एक्सपेंसेस और इनकम, उनसे जो प्रॉफिट कैलकुलेट होगा उसको आप क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। सर कैसे? देखो, ग्रॉस प्रॉफिट तो आपको निकालना आता ही है, सही है। ये ट्रेडिंग अकाउंट से जितने भी फैक्ट्री के एक्सपेंसेस है, उसमें से फर्दर जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं वो और माइनस कर दिए जाएं तो आपका क्या निकल के आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट हो जाएगा। अब सुनिए ध्यान से, तो इट इज कैलकुलेटेड डिडक्टिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है, टू द फ्रॉम द ग्रॉस प्रॉफिट। अगर ग्रॉस प्रॉफिट से इसको डिडक्ट कर लिया जाता है तो। अब बड़े ध्यान समझो सर, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट समझ में आया कि भैया आपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, सुनो ध्यान से, जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो तो यहाँ लिखते हो ना ग्रॉस प्रॉफिट, फिर यहाँ पे आपने क्या लिखना शुरू करते हो? एक्सपेंसेस। तो मेरे बच्चे, सिर्फ अगर मैं यहाँ ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लिख दूं और यहां से कैलकुलेट करके ये चीज जो मैं कैलकुलेट करूं,
ये मेरा हिस्सा जो निकल के आएगा, इट इज माई ऑपरेटिंग प्रॉफिट। फिर अगर मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट को यहाँ लिखूं और इसमें से नॉन एक्सपेंसेस भी माइनस कर दूं, कौन से नॉन, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मेरा क्या निकल के आएगा, नेट प्रॉफिट। मेरे साथ समझ में आ गया? यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, पहले मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लूं, तो अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से समझो ध्यान से, नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, नेट प्रॉफिट इज अर्न थ्रू ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब कितना भी आपने प्रॉफिट अर्न करा है ग्रॉस प्रॉफिट से, उसमें से आपने दोनों के दोनों, कौन कौन से, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अगर ये दोनों के दोनों माइनस कर दिए जाएंगे, तो मेरे पास जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या होगी बेटा, वो होगी मेरी नेट प्रॉफिट। बड़े ध्यान सुनो, अगर सिंगल एक चीज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे तो क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर दोनों के दोनों माइनस कर दो तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, नेट प्रॉफिट। वो क्या कहता है, कहता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आर the expenses incurred by the enterprise that are the associated incurred with the operating activity। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब क्या होता है कि भैया जो ऑपरेटिंग आप ऑपरेशन चला रहे हैं, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो चलानी जरूरी है, वो सारे के सारे एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। अब बड़े ध्यान से ना इसके एक दो एग्जांपल समझाता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा, ध्यान से सुनो। अब देखो ध्यान से, ये है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के कुछ एग्जांपल, देखो ध्यान से, सैलरी, सैलरी कहाँ आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रेंट, रेंट कहाँ आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। रिपेयर, रिपेयर कहाँ आता था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बैड डेब्ट्स कहाँ आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ आती थी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेल, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे कहाँ आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैश डिस्काउंट आपने दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस। कोई भी तरीके की डेप्रिसिएशन हो गई या अमोर्टाइजेशन, किसी तरीके से आपको, सही है, एसेट्स पे कोई नुकसान हो गया, वो सारे प्रॉफिट एंड लॉस पे। अच्छा, ये सारे के सारे जो रिलेटेड है ना मेरे बच्चे, ये सारे के सारे रिलेटेड है बिजनेस से। यानी कि सर आप सही कह रहे हैं, ये वो एग्जाम्पल हैं जो एग्जाम्पल तो आते प्रॉफिट एंड लॉस में है, यानी कि है तो सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बट ये बिजनेस से रिलेटेड है, ऑपरेशन से रिलेटेड है, तो इन सब को आप क्या बोल सकते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। यही बेटा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अगर आप ग्रॉस प्रॉफिट से माइनस कर लेते हो तो बच्चे यही आपका क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बात समझ रहे हैं, ये आपके निकल के आ गया इस तरीके से। सुनो ध्यान से, कहता है रिटेल स्टोर मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। कोई भी सामान खरीदने और बेचने के लिए जो भी रिटेल या बिजनेस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज करती हैं, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बिसाइड सैलरी पेड स्टाफ परचेज डिपार्टमेंट, सैलरीज पेड टू सेल डिपार्टमेंट ऑफ अकाउंटेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्टोर, ये सारे के सारे उसके खर्चे होते हैं। मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली चीजें कहाँ जाती हैं सर, ये तो फैक्ट्री में जाती हैं। उनके अलावा सैलरी देना, सही है, उसके अलावा क्या करना, आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, बाकी खर्चे खर्चे करना जो बिजनेस के लिए जरूरी हैं, वो सारे के सारे आपके क्या कहलाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ये आपके सारे के सारे इंश्योरेंस पे करना, रेंट पे, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया, ट्रैवल एक्सपेंसेस हो गए, सही है जी। यहाँ पर आपके पास टेलीफोन खर्चा हो गया, लीगल एक्सपेंसेस, तो कोई भी ऑफिस के आप डील कर रहे हैं उस पे होने वाला खर्चा, जो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बट वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते हैं। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट देखो ध्यान से, सर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होंगे, बच्चे ध्यान से सुनो। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करो। अच्छा, ये भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी कहाँ आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अच्छा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो होते हैं डू नॉट मेन एक्टिव द एंटरप्राइजेस, मतलब इनका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। कौन से बिजनेस, बिजनेस के मेन एक्टिव से, यानी कि ऑपरेशन से कोई लेना देना नहीं होता।
लेकिन बिजनेस के लिए खर्चे किए जाते हैं। जैसे सर आपने क्या करा, कहीं से आपने कोई लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट पे करना, ये आपका खर्चा, ठीक है ना, ये हो गया जी लोन। आपने कहीं चैरिटी पे कर दी, ये आपका खर्चा हो गया। या आपने कहीं डोनेशन दे दी, ये आपका खर्चा हो गया। बच्चे इन्होंने प्रॉफिट को तो कम किया ना। हाँ जी, तो उसी तरीके से आप कोई भी एसेट्स ले लें, उन एसेट्स को आप सेल कर देते हैं। सेल करते हैं जो भी आपकी फिक्स्ड एसेट्स है, लेकिन कैसे सेल करते हैं, लॉस पे। लॉस पे होने वाली सेल फिक्स्ड एसेट्स की, ध्यान रखिएगा, वो भी कहाँ जाती है, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जाती है। आपका जो भी लॉस हुआ, किससे, फायर से, थेफ्ट से, डैमेज हो गया, किन्हीं कारणों से भी आपके पास कोई भी अगर नुकसान होता है, वो किसको कम करता है सर, वो प्रॉफिट को कम करता है। यानी कि वो एक्सपेंसेस चेक करने हैं जो बिजनेस से मेन एक्टिव के लिए जरूरी है। मेन एक्टिव के लिए जरूरी है तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो मेन एक्टिव के लिए जरूरी नहीं है लेकिन है एक्सपेंसेस, तो क्या कहलाते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहलाते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चे? अब बड़े ध्यान से सुनो। अब हम समझे ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। ऑपरेटिंग इनकम होती है जो ऑपरेशन आप कर रहे हैं उससे होने वाली इनकम। सर उससे होने वाली इनकम कौन कौन सी होती है, जैसे मान के चलो, ध्यान से सुनो। Operating income is the income earned by the enterprises that are the associated, सही है, earn with its operating activity। यानी कि जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है उस पे होने वाली इनकम्स। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अ रिटेल स्टोर मेन और ऑपरेट एक्टिविटी इज अ बाइंग और सेलिंग गुड्स। अब आपने क्या करा, कोई सेल और गुड्स करते हैं, उससे होने वाले जो भी इनकम होती है वो आपकी क्या कहलाती है, इनकम कहलाती है, जो ऑपरेटिंग इनकम होती है। अब दूसरी बात समझना ध्यान से, कह रहा है इनकम अर्न इन कैरिंग द ऑपरेटिंग एक्टिव सच एज इनकम फ्रॉम अ रेंटिंग ऑफ स्पेस इन शोरूम। अगर आपका काम है, सही है जी, शोरूम देना, और वो शोरूम से आपको रेंट मिल जाता है, सही है जी, या आप कोई जगह दे देते हैं, यानी कि आपने कोई जगह दे दी, ये आपने शोरूम दे दिया, या आपने गोडाउन दे दिया, यहाँ पे आपने छोटी छोटी जगह है जहाँ पे आपने अपने, सही है जी, क्लाइंट्स को, या आपने उनको दे दिया कि भाई यहाँ पे आप अपना सामान रख के शो कर सकते हैं, इनसे आप क्या लेते हैं, इनकम अर्न करते हैं, ये आपका काम है मेन, ध्यान रखिएगा। तो इनसे होने वाली जो इनकम होती है ये आपकी क्या कहलाती है बच्चे, ये आपकी ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। इनकी ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी इनकम होगी वो कहाँ चली जाएगी बच्चे, ऑपरेटिंग इनकम में चली जाएगी। अब बड़े ध्यान सुनो, सर नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है। अब नॉन ऑपरेटिंग इनकम समझो। नॉन ऑपरेटिंग इनकम आर इनकम अर्न विच डू नॉट रिलेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी, जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है, वो वाली इनकम आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है। जैसे कि आपने कहीं इंटरेस्ट रिसीव करा, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, वहां से आपको इंटरेस्ट हो गया, तो भैया इंटरेस्ट मिला तो आपकी क्या हुई, इनकम। बट ऑपरेशन से इनकम तो कोई हुई है, कोई सेल परचेज से किसी तरीके से नहीं सर, तो ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम होगी। इसी तरीके से आपने क्या करा, कोई एसेट सेल कर दी, उससे आपको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, गेन हो गया, उससे होने वाली इनकम क्या कहलाएगी, आपकी नॉन प्रो, सही है जी, ऑपरेटिंग इनकम्स। तो बेटे ये ध्यान रखिएगा कि ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ये दोनों के दोनों इनकम्स कहाँ दिखाते थे आप, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। किस साइड में, क्रेडिट साइड पे। स्टूडेंट समझ में आ रहा है? तो जो भी आप एसेट्स सेल करते हैं तो उनसे होने वाला गेन कहाँ शो किया जाता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम में। अब आपके पास समझ में आई, सही है जी, कि ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती हैं। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, सुनो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से, ये देखो। अब मैंने क्या बताया तुम्हें कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना है, हाँ जी निकालना है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट की निकालने से पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सर ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा ट्रेडिंग अकाउंट से, तो वहां से आया। और ये जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है ये आप पहचान चुके हो कि भैया ऑपरेशन में और जो एक्सपेंसेस है, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, उसमें ऑपरेशन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस है, अगर वो ग्रॉस प्रॉफिट से मैं माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे, आप पीछे सीख चुके हो
कि सर ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। बेटे ग्रॉस प्रॉफिट निकालना सिखाया था ना कि नेट सेल में से क्या माइनस कर दो, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को नेट सेल में से अगर माइनस कर दोगे तो तुम्हारा क्या निकल के आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या माइनस कर दो, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। तो तुम्हारा अगेन क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पहले दोनों एग्जांपल तो फॉर्मूले समझ में आ गए आपको, सही है जी। अब थर्ड ध्यान से समझना कि सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, नेट सेल में से माइनस कर दो ऑपरेटिंग कॉस्ट। सर ये ऑपरेटिंग कॉस्ट का क्या मतलब आ गया, बड़े ध्यान समझना बच्चे। ऑपरेटिंग कॉस्ट देखो ध्यान से, ऑपरेटिंग कॉस्ट आप कह सकते हो सर कि जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ध्यान से समझो ध्यान से। देखो ध्यान से बच्चे, ये मैंने नेट सेल ले रखा है, नेट सेल में से मैंने क्या माइनस करा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सही है, सीओजीएस हो गया। और इसी में से मैंने माइनस करा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अब बड़े ध्यान सुनो ना मेरे बच्चे, अगर नेट सेल में से मैं ये माइनस कॉमन ले लूं तो क्या बचा, सीओजीएस प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ, तो सीओजीएस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं तो ये मेरा क्या बनता है, ये मेरा बनता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में अगर मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऐड कर लूं तो मेरा क्या निकल के आएगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट को किससे माइनस कर लूं, नेट सेल से, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट। तो ये आपने एज पर नेट सेल से निकाल लिया। सर दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, अब सुनो ध्यान से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है निकालना है, सही है जी। आपके पास क्या गिवन है, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट में से क्या करूं, ऑपरेटिंग जो भी आपके नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है और नॉन ऑपरेटिंग इनकम है उन्हें क्या कर लूं मैं, सही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस तो मेरे बेटे ऐड कर लो और ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर लो। सर समझाइए, देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो, देखो ध्यान से। जब आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है बच्चे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप क्या लिखते हैं, यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ पर दो तरीके के एक्सपेंसेस आ गए, हाँ जी, कौन कौन से, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे क्या आ गए, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ गए, बिल्कुल ठीक। यहाँ पर आपके पास दो तरीके की इनकम आ गई, कौन कौन सी आ गई, ऑपरेटिंग इनकम आ गई, सही है मेरे बच्चे। दूसरा क्या आ गया, नॉन ऑपरेटिंग इनकम आ गई। समझ रहे मेरी बात ध्यान से जी। तो इन सबको अगर मैं टोटल करता हूँ, उसके बाद अगर मैं जो बैलेंसिंग फिगर निकालता हूँ, ये क्या निकल के आता है, सर ये नेट प्रॉफिट निकल के आता है। पहले बात ध्यान समझो, यही तो चीज हुई, ये क्या हो गए, टोटल एक्सपेंसेस हो गए। इन एक्सपेंसेस में से आपने क्या करा, इन एक्सपेंसेस में से आपने ये टोटल इनकम माइनस कर ली, बात समझ गए। अब ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, अब मुझे क्या कह रहा है, अगर ये गिवन हो और मुझे क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस करना है, यानी कि अब आपको ध्यान से सुनो बेटे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर मैं ग्रॉस प्रॉफिट में से सिर्फ क्या माइनस करूं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और क्या ऐड कर लूं, ऑपरेटिंग इनकम, तो मेरे बेटे आपके पास क्या निकल के आएगा, सर ये जो निकल के आएगा ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट होगा ना। हाँ, तो बेटा उल्टा चलो, अगर मैं नेट प्रॉफिट में क्या ऐड कर दूं, मैं नेट प्रॉफिट में ऐड कर दूं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और क्या माइनस कर लूं, ऑपरेटिंग इनकम। ये दोनों चीजें अगर यूज में ले लूं, अगर मैं नीचे से चलूं तो बेटे आपके पास कहाँ पहुंच जाओगे, आप फिर पहुंच जाओगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। तो यही तो बता रहा वो, क्या कह रहा है कि अब नेट प्रॉफिट में अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस कर लूं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस कर लूं तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से सुनो, सर नेट प्रॉफिट कैसे, ये देखो नेट प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या है, सर जी ग्रॉस प्रॉफिट में से आप सारे के सारे, यानी कि सारे के सारे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और सारे के सारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर लो और उसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर लो। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करने के बाद जो चीज निकल के आई, आपकी क्या चीज निकल जाएगी, नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। अब बड़े ध्यान से समझना बच्चे कि जो नेट प्रॉफिट है उसको कैसे और तरीके से निकाल सकते हैं, सर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, यानी कि ध्यान से सुनो, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक आप पहुंच गए। इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अगर मैं नॉन ऑपरेटिंग इनकम और क्या करूं, ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो मैं कहाँ आ जाऊंगा, सर दोबारा से नेट प्रॉफिट पे। यही तो बताया जा रहा है कि भैया नॉ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से क्या करेंगे आप, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस
माइनस कर लो और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड कर लो, तो आप कहाँ पहुंच जाएंगे, नेट प्रॉफिट पे आ जाएंगे। बात समझ में आ गई बच्चे? ये आपने ध्यान रखना है कि किस तरीके से इसका यूज करके बताया गया है कि कैसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का यूज किया जाता है। ध्यान से करिए, फिर आगे समझाते हैं।